नमस्कार बच्चों, मैं नवनीत सिंह, डॉक्टर देवेंद्र पाल, सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज बिलारी से। बच्चों, आज हम आपके सामने कक्षा 9 में गणित विषय में निर्देशांक ज्यामिति जो हमारा अध्याय 3 है उससे लेकर उपस्थित हुए हैं। अब आप समझेंगे कि ये निर्देशांक ज्यामिति है क्या। इस निर्देशांक ज्यामिति का मतलब है कि हम किसी भी संख्या को हमें अगर कहीं दर्शाना है या किसी की स्थिति को हमें शो करना है, तब उसे हम एक, आपने नाम सुना होगा ग्राफ, इन ग्राफ के माध्यम से हम उसे शो करते हैं। वही जिसमें हम दिखाते हैं वही हमारी निर्देशांक ज्यामिति है। इसमें क्या होता है, इसमें दो लाइनें होती हैं हमारे पास। एक क्षैतिज रेखा होती है, क्षैतिज मतलब आप समझ रहे हैं ये सीधी लाइन, इसे हम क्षैतिज रेखा बोलेंगे। और इस क्षैतिज रेखा को बोलते हैं हम यहाँ पर अपना एक्स अक्ष। इसके बाद एक दूसरी लाइन होती है जिसे हम बोलते हैं, ये सीधी लाइन खींची हमने, इसे बोलते हैं हम ऊर्ध्वाधर, और इसे बोलते हैं हम वाई अक्ष। इस प्रकार हमारे दो अक्ष हो गए, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। अब हमें किसी की भी स्थिति निर्धारित करने के लिए कम से कम दो बिंदु चाहिए, एक्स का मान और वाई का मान। अगर हमें दोनों के मान पता चल जाए हम उसे शो कर सकते हैं। अब चूंकि ये दो लाइनें, इस जो हमारा तल है ये प्लेन, इसे कितने में, ये इसे 4 हिस्सों में बांट रही हैं, 1, 2, 3 और 1, 4। अब यहां भी हमारा ये जो जहां इन्होंने काटा ये हो गया इसका मूल बिंदु, मूल बिंदु। ये वो जगह है जहां से हम दूरियां लेके चलेंगे, जिसे भी नापना हम इसी बिंदु से नापेंगे। अब यहां से इधर को जो नापेंगे हम, ये इधर की दूरी आएंगी हमारी प्लस में। इससे इस बिंदु से हम ऊपर नापेंगे तब भी किस में आएगा हमारा, प्लस में। इस बिंदु के अगर हम बैक में जाएं इधर, तो इधर आएगा हमारा किस में, माइनस में। क्योंकि ये पूरी लाइन एक्स अक्ष है, इसलिए एक्स का मान इधर माइनस में और इधर एक्स का मान प्लस में। ये लाइन हमारी वाई अक्ष को दिखाती है। अब इससे ऊपर वाई अक्ष प्लस में, और इस मूल बिंदु से नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो यहां से वाई अक्ष हमारा आएगा किसमें, माइनस में। अब इनसे हम, ये हमारे जो 4 हिस्से हो गए, ये चारों कहलाएंगे हमारे चतुर्थांश। क्या कहलाएंगे, हमारे चतुर्थांश। अब चतुर्थांश हमारे 4 हो गए, ये कहलाएगा पहला चतुर्थांश या प्रथम चतुर्थांश, ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। हमारे 4 चतुर्थांश हो गए। अब इन चतुर्थांशों के हमारे ये जो निशान है वो भी यहाँ से बनते हैं कि कौन सा प्लस का है कौन माइनस का। हम देखें यहाँ ये प्लस ये माइनस, यानी कि दोनों, सॉरी ये भी प्लस और ये भी प्लस, इसलिए पहले लिखते हैं हम एक्स का मान और उसके बाद लिखते हैं हम वाई का मान। तो क्या आया इसमें हमारा, पहले चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों के मान किस में आएंगे, प्लस में, इसलिए यहाँ क्या आया, प्लस प्लस। हम दूसरे चतुर्थांश की बात करते हैं। यहाँ हमने बताया पहले लिखते हैं हम एक्स का मान, तो एक्स का मान किस में है, इसमें माइनस में, और वाई का मान प्लस में, इसलिए ये हो गया हमारा माइनस प्लस। हम तीसरे चतुर्थांश की जब बात करें तो तीसरे में पहले एक्स का मान लिखना है। एक्स का मान किस में है, हमारा माइनस में है, और वाई का मान हमारा किस में है, वो भी माइनस में, इसलिए इसमें आएंगे हमारे माइनस माइनस, यानी एक्स भी माइनस का और वाई भी माइनस का। हम चौथे की बात करें तो चौथे चतुर्थांश में पहले हम एक्स का मान लिखेंगे, तो एक्स का मान है हमारा क्या, प्लस है, और वाई का मान क्या है, माइनस है। इसलिए हमारे चारों चतुर्थांश के जो हमारे चिन्ह हैं वो ये होते हैं यहाँ से कि पहले में क्या हुआ, प्लस प्लस, दूसरे में हमारा माइनस प्लस, और तीसरे में हमारा माइनस माइनस, और चौथे में आया हमारा प्लस माइनस। अब ये जब हमें पता चल गई भाई ये हमें दे रखे हैं, अब इन्हीं निशानों के माध्यम से हम किसी की स्थिति को दर्शाएंगे। हमें जो भी कहेगा कि भाई यहाँ हमें ये दिखाना है, कोई हमसे कह देता है अगर मान लो कि बिंदु 2,4 हैं, ये हमें कोई पॉइंट दे दिया उसमें 2,4। अब हमें पता है भाई पहला मान किसका होता है, एक्स का होता है, और दूसरा मान किसका होता है, वाई का होता है। अब हम कैसे दिखाएंगे कि एक्स अक्ष पे चलना है हमें 2 पॉइंट और वाई पे चलना है हमें 4 पॉइंट। मान लो हमने इस दूरी को छोटे छोटे 1-1 सेंटीमीटर में डिवाइड कर लिया,
1 2 3, ऊपर भी डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया। अब हम यहाँ से देखें तो हमारा x का मान कितना है 2, हमें 2 की सीध में आना है, और y पे कितना चलना है हमें 4, तो 2 की सीध में हमें सीधा 4 तक जाना है। तो ये आ गया हमारा वो पॉइंट जिसके निर्देशांक हैं 2, 4। इसी तरह से हमें कोई भी पॉइंट दे रखा होगा, हमें x और y के ये जब मान मालूम होंगे तो हम यहाँ से, क्योंकि ये मूल बिंदु है और इसके निर्देशांक हम मानते हैं 0, 0, यानी 0, 0 मतलब है कि ना तो हम x पे चल रहे और ना ही y पे चल रहे, सिर्फ बीचों बीच में एक निश्चित जगह रुके हुए हैं, इसलिए इसका नाम है मूल बिंदु। यानी जो दूरी नापेंगे हम इसी से नापेंगे, चाहे इधर नापें, ऊपर नापें, पीछे नापें, नीचे नापें, तो ये सारे जितने भी मान हैं हमारे, ये किससे, मूल बिंदु से ही मापे जाएंगे। अब हम देखेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.1। अब हम जब एक्सरसाइज 3.1 देखते हैं तो हमारी इस प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन कहता है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार समझाएंगे। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक टेबल लैंप है, माना ये हमारे पास एक ये टेबल है। अब क्योंकि ये टेबल है तो इसके ये हमारे पास एक टेबल है और इस टेबल पर एक लैंप रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि टेबल के ऊपर एक लैंप रखा है हमारा, मतलब ये हमारा एक लैंप रखा है इस टेबल के ऊपर, तो हमसे कह रहा है कि इस लैंप की स्थिति आप किस प्रकार दर्शाएंगे। तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो किसी एक पॉइंट को ले लिया हमने, इसे ले लिया, इसे हम मान लेंगे मूल बिंदु और इस लाइन को थोड़ा सा हम डॉट डॉट और आगे बढ़ा देंगे। ये हो गया हमारे पास x, ये क्या हो जाएगा हमारा x अक्ष हो गई ये लाइन हमारी। ऊपर वाली लाइन इसे हमने और बढ़ा लिया आगे, तो ये हो गई हमारी y अक्ष, और ये बिंदु हो गया हमारा क्या, मूल बिंदु हो गया भाई। इसे हम इधर डॉट डॉट और बढ़ा सकते थे, इधर भी डॉट डॉट बढ़ा सकते थे, लेकिन ये क्या हो गया हमारा मूल बिंदु। अब मान लो हमारा लैंप ये रखा है यहाँ पे, हमने इस दूरी को बराबर हिस्सों में डिवाइड किया, 1 2 3 4, ऐसे ऊपर भी हमने बराबर ले लिया, 1 2 3 4 5 6, ये हमने ले लिया सेंटीमीटर में, मान लिया हमने पैमाना मान लिया। हम क्या मानेंगे इसके लिए कि पैमाना हमारा हो गया कि एक जो हमारा खाना है ये कितना है, बराबर है 1 सेंटीमीटर। अब 1 2 3 4 और भी आगे लिख सकते हैं हम, 5 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हम लिखते चले गए ना। हमें अपने बतानी है टेबल लैंप की स्थिति। अब टेबल लैंप का पॉइंट हो गया ये हमारा, हमने क्या करा इसके लिए, हमें ये डॉट डॉट लाइन हमने यहां पे ले ली, ये इसके सेंटर से हो गई, मिलकर आ गई हमारी। अब हमने देखा भाई एक्स पे कितना चल रहे हैं हम, 2, और बाई एक्स पे कितना चल रहे हैं हम, 3, तो ये इसके बिंदु के जो निर्देशांक है वो क्या हो गए हमारे, 2, 3, क्या हो गए हमारे इसके निर्देशांक, 2, 3, यानी एक्स से पर दो चलना है हमें, यानी एक्स की दिशा में 2 और बाई की दिशा में 3, तब जो बिंदु आ रहे हैं बीच में उनके निर्देशांक हैं 2, 3, और ये हमारे लैंप की स्थिति हो जाएगी। तो हम क्या समझाएंगे किसी दूसरे को कि भाई हमारा जो लैंप है वो बिंदु 2, 3 पर रखा है। अब उससे सामने वाला समझ जाएगा कि इसका मतलब एक्स अक्ष की दिशा में 2 और वाई अक्ष की दिशा में 3 चलने पर जो पॉइंट आएगा वही हमारे टेबल लैंप की स्थिति होगी।
अब हम देखेंगे इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इसमें दिया है सड़क योजना, कि नहीं एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं। ये कह रहा है बेटा कि 2 मुख्य सड़कें हैं। माना हमने एक सड़क हमारे पास ये है, यानी कि 2 मुख्य सड़कें लेनी है हमें, तो हमने एक सड़क तो ले ली ये, और कह रहा है जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं, यानी नगर के केंद्र पर ये 2 सड़कें मिलती हैं हमारी। दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है, यानी एक हमारी पूर्व पश्चिम जाती है और एक उत्तर दक्षिण जाती है। तो हमारा ये हो गया ईस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट, और ये हो गया हमारा नॉर्थ, और ये हो गया हमारा साउथ। यानी एक तो हमारी पूर्व पश्चिम जाती है और एक उत्तर दक्षिण जाती है, और जो कहाँ नगर के केंद्र पर मिलती हैं, यानी बीचों बीच केंद्र पर ये हमारी सड़कें मिल गई। अब कह रहा है कि नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर, यानी ये जो मुख्य सड़कें हैं इनके समांतर कुछ और सड़कें भी हैं जो कि परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। इन कितनी सड़कें हैं? प्रत्येक दिशा में 5 हैं। हमने ले लिया एक सड़क, हमने ये दिखा दी, एक हमने ये दिखा दी, एक हमने ये ले ली, एक सड़क हमने ये ले ली, और एक सड़क हमने और ले ली। कह रहा है इनके बीच की जो दूरी है वो है 200 मीटर, यानी ये मूल बिंदु है तो यहाँ से ये कितनी हो गई हमारी 200 मीटर की दूरी पर आती है ये, यानी कि जो गैप है हमारे बीच में एक सड़क से दूसरी सड़क का वो कितना है 200 मीटर है। कह रहे सड़कों का मॉडल बनाइए और सड़कों को एकल रेखाओं के द्वारा निरूपित कीजिए। अब हमने, क्योंकि अभी तो हमारी इस सड़क के समांतर है ये ईस्ट वेस्ट वाली के, अभी इन सड़कों के समांतर भी सड़कें हैं, तो इसके लिए हमने क्या किया कि इनके समांतर भी सड़कें खींची हमने। ये जो हमारी मुख्य सड़क है उनके समांतर सड़कें हैं जो हमें दे रखी हैं, और हमें इसका एक मॉडल बना के तैयार ये करना है। अब हमने, ये हमारी एक मुख्य सड़क है, इसके अकॉर्डिंग हमने ऐसे मान लिया कि ये है सड़क नंबर 1, ये है 2, 3, 4, 5। इसी प्रकार हमने ये मुख्य सड़क है, इसके अकॉर्डिंग मानी हमने, ये होगी सड़क नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक स्ट्रीट क्रॉस स्ट्रीट हो सकती हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में। ये कह रहा है प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क उत्तर पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉस पर मिलती हैं, तब इसे हम एक क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। कह रहा परंपरा से ये ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना गया है। इन जो हमारी ये क्रॉस स्ट्रीट है
इसमें हमें कितने को हमने 4,3 माना है। हम यहाँ से बात करें, ये हमारा मूल बिंदु हो गया, क्या हो गया, ये हमारा मूल बिंदु, तो इसके निर्देशांक हो गए हमारे 0,0 हो गए। अब क्योंकि x पर 4 चल रही हो और y पर कितनी चले 3, और हम यहाँ से अगर देखें तो अगर हम x पर चलते हैं कितना 4, 1 2 3 या और भी, या हम इन सड़क के अनुसार चलें तो 4 तो x पर ये वाली लाइन है, तो 4 नंबर ये सड़क है हमारी, और ये कितनी 3। अब 4 और 3 पर ये कोई मिल रही है, हमें बताना है कि 4 और 3, x पर हम 4 चले और y पर चले हम कितने 3 चले, तब ये कह रहा है हमसे कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को, तो 4,3, क्योंकि हमारे दोनों एक प्लस पॉइंट है, तो 4,3 कितने निर्देशांक में आ सकते हैं, केवल एक ही सड़क पर आ सकते हैं। इसलिए ये पूछ रहा है हमसे कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है, तो इसमें से हम क्या बना सकते हैं, केवल एक सड़क। दूसरी पूछता है हमसे कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 कह सकते हैं हम, और जब 4,3 एक हो रही है तो 3,4 पर भी हमारी कितनी सड़क आएंगी, सिर्फ एक ही सड़क आएगी। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था इसने कि पहले तो इन सड़कों का हमसे मॉडल बनाना है, हमने इनका मॉडल बना दिया, फिर पूछ रहा है कितनी स्ट्रीटों को हम 4,3 बता सकते हैं, तो 4,3 पर हर एक सड़क तो आएगी नहीं, केवल कोई एक सड़क आ रही होगी जो x पर 3 और y पर 4 चल रही होगी, बाकी तो सबका अलग है। ये एक है, अब इसे हम कहते हैं कि भाई ये 4,3 हो जाए, नहीं होगी क्योंकि ये तो एक नंबर पे, ये 2 है, इसे भी नहीं ले सकते हम, 3 है नहीं ले सकते, तो x पे 4 और y पे 3 सिर्फ कोई एक सड़क आएगी, और इसी प्रकार 3,4 भी एक ही सड़क आएगी। अब इसके साथ ये प्रश्नावली हमारी समाप्त। अब बच्चों हम आगे देखते हैं अपनी प्रश्नावली 3.2। अब 3.2 प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन कहता है, बेटा इसका हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि कार्तीय तल में, बेटा ये जो तल है हमारा ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एक कार्तीय तल है, इसमें किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली, यानी कोई बिंदु दिया है और उसकी स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो आपको मैंने अभी पीछे बताया कि क्षैतिज रेखा को हम x अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम क्या कहते हैं, y अक्ष कहते हैं। तो यानी पहले के फर्स्ट में क्या हुआ हमारा, क्षैतिज रेखा को तो बोलेंगे हम क्षैतिज जो रेखा है हमारी वो कहलाएगी x अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है हमारी कौन सी, हमारी एक क्षैतिज और रेखा हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा, तो ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है हमारी y अक्ष। तो पहला क्वेश्चन आप समझे होंगे, यानी जो तल है इसे बोलते हैं हम कार्तीय तल, और इसमें जो लाइनें होती हैं हमारी, यानी कि एक बार आप फिर समझ सकते हैं, ये तल हो गया हमारा कार्तीय तल, ये क्षैतिज रेखा हो गई, इसे हम क्या बोलते हैं x अक्ष, ये ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई, इसे बोलते हैं हम y अक्ष। और कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कर रहा है इसका सेकंड कि इन दो रेखाओं के से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। अब इन दो रेखाओं से, क्योंकि इन दो रेखाओं ने 4 तल बनाए, यानी 4 भाग बना दिए, कह रहा है इन चारों भागों के नाम बताइए। ये चारों भाग क्या है, हमारे चतुर्थांश हैं, और इनके नाम क्या क्या हैं, ये रहा हमारा प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, ये हो जाएगा हमारा द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ये हो जाएगा हमारा तृतीय चतुर्थांश, और ये हो जाएगा हमारा चतुर्थ चतुर्थांश।
यानी हमारे कौन से हो गए, इनके द्वारा बने चारों भाग हमारे क्या कहलाए, 4/4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इसका थर्ड, ये कह रहा है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं। प्रतिच्छेद यानी एक दूसरे को जहां काटती हैं, और जिस बिंदु पर ये काट रही हैं उसका नाम क्या है, आपको हमने पहले बताया, इसका नाम है मूल बिंदु। क्या है ये, मूल बिंदु। तो आप समझ जाओगे इस पहले क्वेश्चन को। अब इसके बाद अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब बेटा ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इस दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है, ये आप किताब में देखेंगे तो इसमें दिया है आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। इन्हें हमने आकृति देख ली। अब इसे देखने के बाद हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनके आंसर लिखने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है इसने, फर्स्ट में हमसे पूछ रहा है कि बिंदु बी के निर्देशांक, किसके बेटा, बी के निर्देशांक। हम बिंदु बी की बात करें, बिंदु बी हमारा ये रहा। हम क्या लिखते हैं, पहले x का मान, तो x अक्ष पर कितनी दूरी पर है ये, -5 है, इसका मतलब -5। अब y का मान, y अक्ष पर कितना है ऊपर, ये 2 अंक ऊपर है हमारा, और हम जानते हैं कि ऊपर किस में होता है, प्लस में लिखा जाता है, इसलिए ऊपर कितना हो गया हमारे -5,2। तो बिंदु बी के निर्देशांक कितना है हमारे, -5,2। अब हमारा अगला कहता है कि बिंदु सी के निर्देशांक। अब ये रहा हमारा बिंदु सी। हम बात करें तो x अक्ष पर हम कितना चले हैं, इधर x पे चले हैं हम 5, y पे कितना चले हैं नीचे की तरफ, -5, 5,-5 हो गया हमारा बिंदु सी के हो गए निर्देशांक। यानी हम सेकंड में हमसे क्या पूछा था कि सी के निर्देशांक तो कितने हो गए हमारे, 5,-5। आगे पूछ रहा है हमसे कि निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी x का मान -3, क्योंकि हमें बिंदु क्या दिए हैं, -3, -5, यानी x पे -3 और y पर भी -5। x पे -3 इधर आए, y पे -5 नीचे गए, तो वो बिंदु कौन सा हो गया हमारा, E, यानी -3, -5। तो हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में हमें क्या लिखना है कि -3, -5 का बिंदु हो गया हमारा, इसका नाम रखना है, ये बिंदु है हमारा E। इससे आगे देखें हम अगर फोर्थ, तो हमसे पूछ रहा है कि निर्देशांक 2, -4, यानी 2, -4, यानी इसका मतलब क्या कि हम x पे चले 2, तो 2 इधर चले, y पे -4, तो ये बिंदु कौन सा आ गया हमारा, G आ गया। यानी कि माइनस हमें दिया है 2, -4 का बिंदु कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया बिंदु हमारा G। इसके बाद क्या पूछ रहा है हमसे कि बिंदु D का भुज। तो आपको ये पता होना चाहिए, एक को बोलते हैं हम भुज और एक कोटि। तो भुज क्या होता है, जो हमारे बिंदु हैं इनमें जो x का मान है उसे बोलते हैं हम भुज, और y के मान को बोलते हैं हम कोटि। क्या बोलते हैं कि जो x का मान है वो कहलाता है हमारा भुज, और y का मान कहलाता है हमारा कोटि। अब हमसे पूछ रहा है कि बिंदु D का भुज। अब D बिंदु हमारा ये रहा, इसका भुज पूछ रहा है हमसे। अगर हम बिंदु D के निर्देशांक लिखें तो x पे कितना चलते हैं हम, 6, x पे हम 6 चले, और y पे कितना चल रहे हैं, +2। अब इसमें देख कर बता दो आप, इसमें पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का होता है। तो पूछ रहा है बिंदु D का भुज, तो भुज क्या हो गया, x का मान। इससे अगर हम अगली बात करें 5वें के लिए, तो हमसे पूछा D का भुज कितना हो गया हमारे पास, 6 हो गया, ये इसका आंसर हो गया। इससे अगला पूछा है बिंदु H की कोटि। बिंदु H
हमने देखा बिंदु एच का हमारा ये है। अभी हमने एच के निर्देशांक भी नहीं लिखे, तो एच का निर्देशांक कितने हो गए, एक्स पे चल रहे हैं -5 और वाई पे चले हैं हम नीचे की तरफ चले हैं तो -3। अब एच की हमसे पूछना है कोटि, और कोटि क्या होता है, जो वाई का मान होता है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि एच की कोटि, एच की कोटि हो जाएगी हमारी -3। इससे अगला देखते हैं हम। ये पूछ रहा है कि बिंदु एल के निर्देशांक। हमने देखा बेटा बिंदु एल हमारा ये है, अब ये इस लाइन पर है, यानी कि एक्स की दिशा में तो हम बिल्कुल नहीं चल रहे, तो इसका मतलब एक्स का मान तो हो गया 0, और ऊपर की ओर हम 5 चले हैं, इसलिए वाई का मान हो गया 5। हमसे पूछ रहा है बिंदु एल के निर्देशांक, तो कितने हो गए 0,5, यानी कि एल के निर्देशांक 0,5। इसके बाद पूछ रहा है कि बिंदु एम के निर्देशांक। हमने देखा बिंदु एम हमारा ये रहा, हम बिंदु एम हमारा कहां पर है, इस लाइन पर ही है। हम चले एक्स अक्ष पर कितना चल के आए हम, -3, ऊपर बिल्कुल नहीं चल रहे हम, तो इसका मतलब वाई का मान हो गया हमारा 0। तो एम के निर्देशांक कितने हुए, -3,0, यानी इससे अगला जो इसका है हमारा एम के निर्देशांक हो गए हमारे -3,0। अब आपके समझ में आया होगा कि इन बिंदुओं को हम किस तरह से दर्शाते हैं और कैसे कैसे हमारे ये मान होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि जो बिंदु के 2 मान होते हैं, पहले को हम भुज बोलते हैं और दूसरे को कोटि बोलते हैं। और भुज किसे बोलते हैं, एक्स के मान को भुज और वाई के मान को कोटि बोलते हैं। अब इसी क्वेश्चन के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपके समझ में ये भली भांति आया होगा। इससे अगली प्रश्नावली में के लिए हम अलग वीडियो लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।